गाइस, तो आई एम सुभाष और लेकर आ चुके हैं हम भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत सक्रियाएं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और 9 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके सवाल हम आज लेकर आ चुके हैं। और कल हमने इसकी पूरा का पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे पहले आपको उस वीडियो को जरूर देखना अगर नहीं देखी हो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप करे हुए। तो आइए गाइस चालू करते हैं। क्या है सवाल? क्या है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए और शेष अंडों का इसने 4/5 भाग इसने बेच दिया। तो बताइए इसके पास कितने अंडे बचे हैं। तो हम कैसे हल करेंगे? आइए कि 500 अंडे थे उसके पास, लेकिन उसने इनका 3/25 भाग तोड़ दिया। हम जानते हैं कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50 और 20 दिया कितने होते हैं? 60 अंडे उसने क्या करा? तोड़ दिया। लेकिन ये कह रहा है कि शेष अंडों का, तो टूटे हुए अंडे टोटल अंडों में से हमने घटा दिया, तो 500 - 60 बराबर 440। यानी उसके पास में अब कितने अंडे बचे हैं? 440 अंडे बचे हैं। अब इस 440 अंडों का उसने 4/5 भाग जो है बाजार में बेच दिया। तो हम निकालेंगे कितने अंडे बेच दिए? 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। अब 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 352 अंडे जो थे उसने बाजार में बेच दिए थे। 60 अंडे उससे फूट गए थे। टोटल उसके पास 500 अंडे थे, लेकिन उसने कहा है जो टूटे हुए अंडे थे उन्हें छोड़कर कि उसके पास शेष कितने अंडे बचे। तो शेष कितने अंडे बचे? 440 उसके पास बचे थे। उसने 440 का 4/5 भाग बेच दिया था। 352 उसने बेच दिए। अब उसके पास में जो अंडे बचे वो बचे हैं हमारे 88। और यही क्या है हमारा आंसर। किसके समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया हो तो आगे देखते हैं क्या है। हम आ गए हैं आपके लिए दूसरा सवाल लेकर, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कक्षा 9 और कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आ गया है। आगे देखते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिक के साथ में। कि एक टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए उसे 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है, तो पानी की क्षमता ज्ञात कीजिए। मतलब उसकी कितनी पानी उसमें आ सकता है वो हमें ज्ञात करना है। तो कितनी टंकी भरी हुई है? 2/3 को हम इस तरीके से लिख देते हैं कि 2/3 भरी हुई है। हमें और कुछ भी नहीं देखना है। हम इसके हर को मान लेते हैं कि टंकी 3 लीटर की है। 3 लीटर की है, मतलब 3 लीटर की, मतलब जो हर है उसको मान लेते हैं कि हाँ भर हुई है, मतलब इतनी लीटर की टंकी है, मतलब उसकी क्षमता 3 लीटर की है। फिर ये कह रहा है भरी हुई है, तो 2 लीटर उसका भरा हुआ है। 2 लीटर भरा हुआ है। 3 लीटर की वो टंकी खुद है और 2 लीटर भरा हुआ है, तो खाली कितनी होगी? 1 लीटर होगी। लेकिन ये खाली है हमारी 1 लीटर, लेकिन ये कह रहा है कि इस खाली टंकी को भरने के लिए 50 लीटर की और आवश्यकता है। तो 1 लीटर को 50 लीटर पानी से भरा जाएगा। तो 1 लीटर बराबर कितना है? 50 लीटर। लेकिन हमने 3 लीटर की टंकी मानी थी, तो 50 लीटर से उसकी गुणा करनी पड़ेगी। 3 × 50 बराबर 150 लीटर की उसकी क्या होगी? क्षमता। और यही क्या है? हमारा आंसर है। आगे सवाल देखते हैं, अभी समझ में आएगा। देखो है सवाल, देखिए कि एक टंकी 1/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए उसे 30 लीटर पानी की और आवश्यकता है, तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले जैसा सवाल कर देंगे एकदम से कि 1/3 भरी हुई है, तो 1/3 को हम इस तरीके से लिखते हैं। 3 लीटर की उस टंकी को मान लेते हैं कि 3 लीटर, यानी हर कितना भी हो उसका मान लो कि हाँ इतने लीटर की टंकी है। हमने मान लिया कि 3 लीटर की टंकी है, लेकिन ये कह रहा है भरी हुई है, तो 1 लीटर ऊपर वाला भरी हुई। अगर ये कहता खाली है तो 1 लीटर खाली होता। अब ये कह रहा है 3 लीटर भरी, 3 लीटर की टंकी है, 1 लीटर भरा हुआ है, तो खाली कितनी होगी हमारी? 2 लीटर होगी। लेकिन 2 लीटर को भरने के लिए वो 30 लीटर पानी को चाह रहा है। कितने लीटर पानी को? 30 लीटर पानी को चाह रहा है। लेकिन हम जानते हैं जब 30 लीटर पानी को 2 लीटर की टंकी को भर देगा 30 लीटर पानी, तो 1 लीटर की टंकी को कितनी देर में भर देगा? कितने पानी में? 15 लीटर पानी में। लेकिन
वो टंकी 3 लीटर की होती तब, लेकिन वो टंकी है कितने लीटर की, तो इसकी 3 से गुणा कर देंगे 15 लीटर से। 15 तिया कितने होते हैं, 45 लीटर की वो क्या होगी, टंकी होगी। और यही क्या है, हमारा आंसर है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसी प्रकार ये सवाल है कि एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल, 1/5 भाग भरा हुआ है, उसको उतार लो। मैंने कहा है कि हर को जितना हो उसको मान लो कि उतने लीटर की उसकी धारिता है या क्षमता है। तो 5 लीटर का ड्रम है वो, और भरा हुआ है या खाली है, भरा हुआ है, तो 1 लीटर भरा हुआ है। 1 लीटर भरा हुआ है, 5 लीटर का ड्रम है, तो खाली कितना होगा, 4 लीटर होगा। लेकिन इस 4 लीटर ड्रम को भरने के लिए हमें 28 लीटर दूध की आवश्यकता है, यानी कि 28 लीटर से भरा जाएगा 4 लीटर का ड्रम। अब 4 से हम भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28, यानी 1 लीटर का होता, तो इसमें 7 लीटर दूध आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 5 लीटर का ड्रम नहीं है। कितने लीटर का है, जब 1 लीटर को 7 लीटर से भरा जाता है तो 5 लीटर का दूध, 5 लीटर का ड्रम को कितने लीटर दूध से भरा जाता, 5 सत्ते 35 लीटर दूध से भरा जाता। लेकिन यही इसकी क्या है, धारिता, और यही हमारा क्या है, आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो, यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। लेकिन बिना देरी के हम चालू करते हैं। अपना सवाल क्या है कि एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए तो बताइए ड्रम में कितना पानी आ सकता है। तो बताइए भैया, मैंने कहा है जितना दे रखा हो, खाली हो, भरा हुआ है, उसको उठा लो। 1/3 भरा हुआ है। 3 लीटर का मैंने मान लिया कि ड्रम है, 3 लीटर का ड्रम है और 1 लीटर वो भरा हुआ है। 3 लीटर का ड्रम है, 1 लीटर भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा, 2 लीटर होगा भाई। लेकिन इस 2 लीटर को भरने के लिए हमारे लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता है। अब हमको यहां से 1 लीटर निकालना है कि 1 लीटर के लिए कितनी चाहिए, तो 30 चाहिए, क्योंकि इसको काट दो, 2 3 6 30। 1 लीटर को भरने के लिए 30 लीटर के चाहिए। लेकिन ये 3 लीटर का ड्रम होता तब चाहिए था, लेकिन ये 1 लीटर को भरने के लिए 30 लीटर चाहिए। तो 3 लीटर को भरने के लिए कितना चाहिए था, 30 को 3 गुणा 30 90 लीटर पानी चाहिए था, यानी उसमें अब 90 लीटर का पानी आ सकता है। यही क्या होगा उसका आंसर, यही क्या होगा उसकी धारिता, यही क्या है उसकी क्षमता। यह है कि किसी संख्या के 5/7 भाग एवं 7/11 भाग का अंतर हमारा 6 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या कितनी होगी। मैं मान लेता हूं कि वह संख्या क्या होगी, x होगी। माना क्या, संख्या कितनी मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दियो भैया, कमेंट बॉक्स भरा हुआ है, किसी का डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। अब देखते हैं कि इसी संख्या का 5/7 भाग और इसी संख्या का 7/11 भाग का अंतर हमारा 6 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व हो गया आंसर। अरे भाई, जब प्लस माइनस होता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं, नहीं 77 एलसीएम ले लिया हमने, 11 7 77, तो 11 से इसकी गुणा करेंगे, और 11 7 77 और 7 से इसकी गुणा हम कर देंगे। 11 से लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 5 55 एक्स माइनस 7 7 49 एक्स बराबर 6। बटे की चीज गुणा में जाती है, ये तो पहले से पता है हमें। तो यहाँ पर बचा 6x बराबर 6 गुणा 77, 6 से 6 खत्म, x बराबर कितना आ गया 77। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। किसके समझ में नहीं आया हो ठोक दो लाइक। अब तो देखते हैं क्या है, कह रहा है कि सरल करो भाई इस सवाल को कि 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। तो क्या है इसमें सवाल में, कुछ नहीं है भाई, इसकी गुणा कर दो, इसको ऐड कर दो, बस 24 और 1 25/24 माइनस 1 है प्लस 7/36 है। कोई दिक्कत किसी को, इसका एलसीएम ले लो, 36 दूनी 72 और 24 तिया 72 एलसीएम आ जाएगा। 24 तिया 72 होते हैं, इसके 3 से गुणा कर दी, 25 तिया 75 हो गए।
यहाँ एक है तो इसके बटे में एक मान लो, इसकी गुणा यहाँ से 72 से, इसके ऊपर 72 से, माइनस 72 कर दिया, कोई दिक्कत। 36 दूनी 72 होते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया, कोई दिक्कत। बस प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है, ये माइनस का है, इसको जोड़ दो, 7 4 5 9, 7 और 1 8, 89 माइनस 72 बटे में 72। अब इसको घटा दो, 7 में 9 में से 2 गए, 7 बचे, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए, 1 बचे, और ये बच्चा हमारा आंसर। यही क्या है आंसर। आगे देखते हैं क्या है अगला सवाल, क्या है, इसका मान ज्ञात करना है भैया। तो फिर वही बात, हम इसके अलग वीडियो बनाएंगे सेपरेट, अगले चैप्टर में आएगा, आगे आएगा कि बोर्ड मास क्या, बोर्ड मास नियम चालू कैसे करें। तो बोर्ड मास नियम आगे चालू कराएंगे हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन इससे पहले ये जो छोटा टॉपिक है इसको सॉल्व करो कि 5 माइनस, सबको सबसे पहले हमें ब्रैकेटों को सॉल्व करना है। 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, माइनस 3 बटे 4, प्लस 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2, माइनस 4 1 4 और 1 5 बटे 4। इसको सॉल्व करना है। 5 माइनस इसमें से 4 एलसीएम लिया हमने, 2 दूनी 4, 2 से नीचे 2 से ऊपर गुणा, 4 1 4 इसका तो है ही, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, माइनस 3 1 3 हो जाएंगे, प्लस यहाँ से भी हमने 4 एलसीएम ले लिया तो इसकी गुणा 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, माइनस 5 1 5 हो जाएंगे। अब इसको 5 माइनस 10 में से 3 गए, कितने बचे, 7 बचे, और बटे में 4, प्लस यहाँ पर कितना बचा, 14 में से 9, 14 में से 5 गए, 9 बचे, और यहाँ पर बचा 4, कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, इस ब्रैकेट को हम हटा भी सकते हैं। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 4 एलसीएम लेके इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो 4 से नीचे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ कहीं 4 4 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं, माइनस 7 1 7 और 9 1 9, 20 और 9 कितने होते हैं, 29 होते हैं, और बाई माइनस के 7 बटे में 4, ये घटा दो, कितना बचा हमारा, 22 बचा, 22 बटे 4, और ये 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, कितना आया हमारा आंसर, 11 बटे 2, और ये क्या है हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल, क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है 1/3 1/2 1/4 को बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में तो कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर, यानी आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं सवाल है क्या हमारा, ये सवाल है इसका, तो भाई हमको अंश अंश बिल्कुल समान दिखाई देता है। और हमने कल बताई थी इसी टॉपिक के बारे में क्या बताए थे कि अंश समान जिसके होते हैं, जिसका हर बड़ा होता है, वह संख्या सबसे छोटी होती है। समझे, क्या समझे कि अंश समान होने पर, अंश समान होने पर जिसका हर बड़ा, वह संख्या सबसे छोटी, वह संख्या सबसे छोटी। तो हमें लिखना है बढ़ते क्रम में छोटे से ज्यादा की ओर। तो हमें देखना है जिसका हर बड़ा वह संख्या सबसे छोटी, तो 1/4 यानी कि 4 इसका हर बड़ा है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी, इससे बड़ी होगी 1/3, और इससे बड़ी होगी हमारी 1/2, और यही हमारा बढ़ता क्रम हो जाएगा। यही क्या है हमारा आंसर है, यही हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, बढ़ते क्रम में कम से ज्यादा की ओर आरोही क्रम। आगे देखते हैं क्या सवाल, देखते हैं अगला इसी चैप्टर का इंपोर्टेंट सवाल है, ये तो भाई पूछा ही पूछा जाता है। आगे देखते हैं क्या है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो बताइए कि 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। अब इसने कह रखा है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो बताइए 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। अगर इस तरीके से सवाल दे रखा हो तो 240 लिखते हैं, गुणा जितना जिसका दे रखा होता है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी 3/5 का मूल्य दे रखा है तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। 3/5 का हमने 5/3 कर दिया, जिसका पूछा हो उसकी गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 2 3 अट्ठे 24, 0 का 0, 2 चौक 8, 0 का 0। अब 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होते हैं, लेकिन एक 0 पहले से ही है तो 200 रुपए हो जाएगा। किसके समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, डाउट बिना अवश्य पूछिए, लेकिन अगर समझ में आया हो तो बिना लाइक फिर वही बात नहीं जाए। देखते हैं क्या है अगला सवाल कि किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो कह रहा है कि उसका 2/5 भाग क्या होगा। कर लो तुमने सबने। तो देखें अगला सवाल क्या है, क्या है कि 1/3 का कितना भाग है, 800 है, तो हमसे पूछा है 2/5 का कितना होगा। वही पुराना टॉपिक, 800 गुणा इसको उल्टा कर देते हैं 3/1, और जिसका पूछता है उसकी गुणा कर देते हैं। देखो 5 से काटो, 5 1 5 बचे 3, 5 6 30, 0 का 0, और 16 कितने होते हैं 48, यानी 0 का 0 गुणा 2।
2 से 0, 2 8 16 के 6, 2 चौका 8 और 1 960 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल होगा, वो होगा हमारा, कह रहा है भैया, कह रहा है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि इनका योगफल 1 हो जाए। तो सवाल देखते हैं। अगर तुम्हें पहले तो दो तरीके से सवाल बताएंगे कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि उनका योगफल 1 हो जाए। उसको हम मान लेते हैं x जोड़ लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। 1 माइनस ये प्लस का इधर जाके काय के हो जाएंगे माइनस के। तो 15 15 में से 13 गए, कितना बचा 2/15, x का मान आ गया ये। और यही क्या होगा हमारा आंसर। एक तरीका और कि यदि तुमसे पूछ ले कि योग पूछ रहा है तो इसमें से इसको घटा दो, अगर ये घटा पूछता तो इसको और इसमें जोड़ देते। तो 1 माइनस 13/15, 15 अगर ये पूछता कितना घटाया जाए तो इसमें इसको जोड़ देते। अब देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है कि 1.25 को भिन्न रूप में लिखो। तो भैया सबके नीचे पता है, हमें 1 होता है, सबको पता है और हमें भी पता है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि पॉइंट जितने पास अंक होते हैं उतने 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो हमने 2 0 बढ़ा लिए। जैसे कोई सवाल हो पॉइंट 3.576, इसके बटे में 1 होता है तो इसको भिन्न रूप में लिखो। तो पॉइंट हटाएंगे, क्या 0 बढ़ाएंगे 3 0 बढ़ा देंगे और पॉइंट को हटा देंगे, ये आएगा 3576/1000। इसी प्रकार हमने ये सॉल्व किया है। अब इसको भैया भिन्न रूप में यानी 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 0, 5 25/20, फिर काट दो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 5/4। और आगे अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो 4 एकम 4 बचा 1 और बटे में 4, 1 सही 1/4, ये क्या होगा हमारा इसका मिश्र भिन्न रूप होगा, भिन्न रूप होगा। आगे देखते हैं क्या है अगला सवाल, देखते हैं। कह रहा है कि 4 सही 2/8 भाग 3 सही 1/4 का मान क्या होगा। तो देखेंगे कैसे करेंगे, इसकी इससे गुणा करते हैं पहले से और प्लस कर देते हैं। 4 8 32, 4 8 32 और 2 34 और बटे में हमारा 8 हो जाएगा। भाग का चिन्ह है, 4 तिया 12 और 1 13/4 होगा। कोई दिक्कत। अब भैया हम भाग तो भिन्न में कर नहीं सकते, इसलिए इस भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर देते हैं। 34/8 गुणा, लेकिन इसको उल्टा कर देते हैं फिर 4/13। इसको सॉल्व कर दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ऊपर बचे 34 और नीचे 13 दूनी 26। हम यहाँ पर 2 से काट भी सकते थे, लेकिन अब काट दो, 13 दूनी 26 हो जाएंगे और 17 दूनी 34 और 17/13 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल इसी प्रकार क्या है देखते हैं। जोश हल्का नहीं पड़ने दो, आगे देखो क्या होता है। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल भैया 19 सही 1/2 हो, यदि उनमें से एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से दे रखा हो गुणनफल तो हम सीधा सीधा भाग कर देंगे जो संख्या दे रखी हो। जैसे 19 सही 1/2 को भाग कर देंगे हम 3 सही 3/8 से। कोई दिक्कत भैया नहीं, भैया कोई दिक्कत ना है। अब 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 1 39/2 और इसके बटे में 8 24, 24 और 3 27/8। अब बटे की इसकी चीज इस ऊपर जाती है और इसको नीचे खिसका लेते हैं, यानी कि 39 गुणा 8 और बटे में 2 गुणा 27। इस तरीके से हम इसको हल कर देंगे। 3 नेम 27 होते हैं और 13 तिया 39 होते हैं, 2 चौक 8 होते हैं और कुछ नहीं कट रहा तो 13 चौका 52 होते हैं और बटे में 9 और यही क्या इसका आंसर। दूसरी संख्या कितनी होगी 52/9। अगला सवाल सवाल देखें क्या है कि यदि किसी संख्या का 1/3 12 रुपया है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। मतलब कह रहा है कि 1/3 उसका जो है 12 रुपए है तो 1/4 क्या होगा। पुराना सवाल 12 गुणा जिसका दे रखा हो उसको उल्टा कर दो और जिसका पूछा हो इसका सेम टू सेम उतार दो। 4 तिया कितना होता है 12 होता है, 3 तिया 9 होता है और ये हमारा आंसर एकदम सही। लेकिन अब हमें इसी के सवाल के साथ हमें इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं और अगला सवाल अगला चैप्टर देखें, वो होगा गुणनखंड गुणन एवं उनके गुण, जो कि हम इसी चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ हम जय हिंद जय भारत।